मेरा नाम है नितिन यादव। आपका स्वागत है रोल एजुकेशन के अंदर। मैं आपका मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए बच्चों हमें जो हमने 2.1 के एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था थोड़ा बेसिक, उसको एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या था? ये हमारी थी बेसिक टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमने बताया था कि जो ए है हमारा वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है हमारा वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो है हमारा वो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट वैल्यू, इसमें बच्चों ध्यान रखना, ये हमारी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर हमने इसको जीरो कर दिया तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसी के ऊपर ही आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमें कुछ बातों का और ध्यान देना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने के लिए क्या किया है, जो आपके पोलिनोमियल्स है उसके जो जीरोस है वो हमने माने हैं अल्फा और बीटा। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। ये हमने नंबर ऑफ जीरोस माने हैं जो हमें गिवन है पोलिनोमियल्स। फिर इसके नंबर ऑफ जीरोस मानने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमने जो ध्यान दिया था कि भाई सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, वो लिखना है। फिर हमें क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, तो मैंने आपको बताया था ये हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ, जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस है उनके एडिशन के। तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये हमारा किसके इक्वल और होता है? माइनस बी अपॉन ए के, इसके इक्वल और होता है ये। तो यहाँ पर बी क्या है? बी देखो, इसको इक्वेशन पे लिखो पहले, फिर पता लगेगा बी क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल टर्म थी। अब यहाँ पर बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगला था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने क्या किया था भाई? जो जीरोस दे रखे थे उनका प्रोडक्ट किया था। तो हमारे यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा आएगा कोफिशिएंट, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये देखो सी अपॉन ए। अपने को ये ध्यान देना है, जो माइनस है ना, ये बी के साथ है ना कि पूरी टर्म के साथ। ये चीज हमें ध्यान देनी है। ठीक है, अभी देखो, अब इसके अंदर एक चीज और समझो। हमारा जो एडिशन आ गया, हमारा एडिशन क्या होगा? हम यहाँ पर जीरोस का एडिशन कर रहे हैं तो हमने सीधा सीधा कर दिया सर अल्फा प्लस बीटा। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्या किया था, हमारे नंबर ऑफ जीरोस दे रखे हैं हमें, हम इन दोनों का सम कर रहे थे। हमारे हमने यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा मानने के बाद हमने क्या किया है? उनका सम ही तो किया है, सम करने के बाद प्रोडक्ट किया है। तो प्रोडक्ट क्या करेंगे? ऐसे। बस ये चीजें माननी है, और इनके इक्वल हमारा क्या हो जाएगा भाई? सम के इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और ये हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए। बस इतना करना है। इतना करने के बाद हमारी जो वैल्यूज आएंगी ए बी सी की, उन्हें हमें इस इक्वेशन के अंदर रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो एक सवाल देखो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट है वही देखते हैं हम। इसमें दे रखा है हमें क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमें जो है क्या दे रखा है? हमें इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस दे रखे हैं एक पॉलिनोमियल के। उसका क्या करना है? हमें क्या करना है? सीधा ही जो हमें बेसिक टर्म है पॉलिनोमियल की उसके अंदर रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर, और जो हमारा वो टर्म आएगी वही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है? उसने हमें दे रखा है 1/4 और -1, ये दे रखे हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे जीरोस हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अल्फा बीटा को क्या मानना है? नंबर ऑफ जीरोस मानने हैं, जो उनके सम के इक्वल हमें माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए रखना है, और जो वैल्यू ए और बी सी की आएंगी वो हमें बेसिक टर्म के अंदर लिखनी है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। हमने मान लिया, यहाँ पर लिखते हैं, लेट बी द जीरोस ऑफ polynomial is अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं भाई? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमने क्या बताया था? हमने अल्फा और बीटा को प्लस किया था। अब इसके इक्वल क्या बताया मैंने आपको? माइनस बी अपॉन ए बताया। ठीक है, अब अगला क्या था हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके अंदर क्या करना है? हमें प्रोडक्ट करना है भाई, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और ये हमारा क्या था? कांस्टेंट अपॉन में ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बेसिक टर्म और लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल टर्म है पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करो, हमें क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरो दे रखे हैं 2। ठीक है, तो पहला जीरो हमारा मान लिया हमने, ये जो पहला जीरो आएगा हमने इसको क्या मान लिया, सम मान लिया। सम मानने के बाद हमारी यहाँ से वैल्यू आएगी बी और ए की। अब बच्चों एक चीज ध्यान देनी है, जैसे यहाँ पर बी माइनस बी अपॉन ए है और सी अपॉन ए है, तो हमारा जो ए है ना, ये दोनों टर्म के अंदर या फिर हम बोले दोनों जीरोस के अंदर हमारा ए इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो जिसमें इसमें जो हमारा सेकंड जीरो है इसमें हमें ए नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना। अब ए निकालने के लिए हम क्या करना है भाई, हमें तो पहला जो जीरो दे रखा है उसके इक्वल डेनोमीटर करना है, यानी कि उसका ही ए सेम करना है। यहाँ पर 4 दे रखा है ना, हम इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा -4/4। अब इसको क्रॉस करोगे आप, हम क्या करें, इसको काटेंगे आप, तो क्या आएगा, हमारा -1 ही आएगा। तो हमने जो ऊपर मल्टीप्लाई 4 किया नीचे मल्टीप्लाई किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारा ये आ गई सेकंड सेकंड जीरो और ये हमारा फर्स्ट जीरो है, हमें इसमें क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। अब देखो हमारा क्या आया, -4/4। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करते हैं, जिसके सामने जो है वो उसी की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे यहाँ से वैल्यूज क्या आएंगी वो देखिए। अब हम वैल्यूज निकालते हैं, ए की भी, बी की भी और सी की भी। अब इनकी वैल्यूज आएंगी वो देखिए। अब यहाँ पर देखो, पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं, हमें जो सीधा सीधा दिख रहा है डेनोमीटर वाली, यानी कि 4 और 4, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, बी यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो हमारी बी की वैल्यू आ गई -1। अब सी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू देखो सी पे क्या है, -4, ये लिख दिया हमने -4। अब ये जो हमारी तीनों वैल्यू आई है ना बच्चों, अब इनको इसके अंदर डालना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखो मैं इसको रख कर देता हूँ, अब देखो इसके आगे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा वो देखिए। हमने इनको हटा दिया, अब हमें जो पोलिनोमियल बनाना है वो देखिए, इसके अंदर वैल्यू रखनी है, तो हमारा ए क्या है 4, फिर हमारा क्या आ जाएगा x²। अब देखो प्लस माइनस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे b के ऊपर डिपेंड करेगा। हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं तो इससे प्लस करते हैं। अब b की वैल्यू लिखो, b की वैल्यू हमारी -1, तो -1 यहाँ लिख देंगे, साथ में हमारा क्या आ जाएगा कोफिशिएंट x प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है -4। अब साइन चेंज कर देंगे, 4x² माइनस x -4। बच्चों यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें सिर्फ इतना काम करना है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, बस थोड़ा लिखने का तरीका हमें ध्यान रखना है कि भाई पहला स्टेप हमने क्या किया, सेकंड स्टेप हमने क्या किया, फिर क्या किया, ये चीजें हमें थोड़ा ध्यान से लिखनी है। स्टेप वाइज लिखेंगे तो क्या होता है, जो हमारा इन्विजिलेटर होता है या फिर हमारे जो चेक करता है हमारी शीटें, उनको बहुत आसानी होती है चेक करने में, तो हमें 2 मार्क्स जो है वो पूरे मिलते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अब क्या है अगला क्वेश्चन वो देखिए आपकी स्क्रीन पर, √2 1/3, सेकंड पार्ट दे रखा है हमें, √2 और 1/3, ये आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 का 2.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या बताया था, हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा बीटा को हमें क्या मानना है, नंबर ऑफ जीरोस मानने हैं, फिर उनका सम करना है, सम करने के बाद क्या करना है, हमें जो वैल्यूज दे रखी है उनको उसके सम के अंदर हमें उसमें लिखना है, फिर वहां से हमारी ए बी सी की वैल्यू आएंगी और उसको हम पोलिनोमियल की जनरल टर्म के अंदर रख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए इस सवाल को देखते हैं, हमने क्या माना, लेट नंबर ऑफ zeros of given polynomial, या फिर हम बोले जो हमारा पोलिनोमियल हो, क्योंकि पोलिनोमियल तो हमें बनाना है, हमें दे रखा है ये जीरो दे रखे हैं, पोलिनोमियल वो क्या आ जाएगा अल्फा और बीटा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है -b/a की। ठीक है, इतना काम करना है। अब प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a। बस हमें इनकी वैल्यूज को इसमें रखना है, ए और बी का कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू रखनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जो हमने काम उसमें किया था, इसमें डेनोमीटर कुछ नहीं है तो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा 1।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 3 लाना है, एक की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों टर्म के अंदर। यहाँ पर एक क्या करना है, हमें 3 लाना है। तो 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं √2/1 मल्टीप्लाई बाय 3/3। भाई किसी भी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यानी कि सेम नंबर जैसे 1 है तो 1 को हम यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से कर लो, 3 से कर लो, किसी से भी कर लो, और नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। भाई उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा वही सेम नंबर आ जाएगा। तो अब देखिए इसको, तो ये हमारी टर्म क्या बन गई, ये हमारी बन गई बच्चों 3√2/3, ये हमारी टर्म आ गई। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा वैल्यू रखनी है। तो हमारा नंबर पहला जो नंबर ऑफ जीरो क्या है, √2, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3√2/3। अब देखो हमने इसके अंदर रखा 3√2/3, ये आ गया, और ये क्या आ गया हमारा 1/3। ए सेम हो गया। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर करो, माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2, 3√2 है तो बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, और ए की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। वो देखो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई हमारी -3√2, और ए की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमारा जो सी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी हमारी 1। ये कैसी आई, ये हमारी कंपेयर करने के बाद है, ठीक है। आ गया। अब हमें इससे आगे क्या करना है, इस जो वैल्यूज आई है इस इक्वेशन के अंदर हम इन वैल्यूज को रख देंगे। रखिए, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये समझ में जब आएंगे जब आप इनको डेली रिवाइज करेंगे। रिवीजन जितना करोगे उतना अच्छा रहता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखो रखो वैल्यू, हमारी क्या वैल्यू आई थी 3 और √2, ये हमारी आई थी बी की वैल्यू माइनस में, और ए की वैल्यू आई थी हमारी 3, और सी की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1। ठीक, अब इसमें रखते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या आ जाएगा, ए क्या है हमारा माइनस, सॉरी प्लस का 3 है और एक्स स्क्वायर है। फिर प्लस करेंगे, बी की वैल्यू क्या है हमारी -3√2, देन कोफिशिएंट एक्स, प्लस हमारा कांस्टेंट क्या है 1, ये रख दिया हमने, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1, बस इतना काम करना है, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो जितने भी क्वेश्चन है ना आपके एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड पार्ट के अंदर सभी ऐसे होंगे, किसी में कोई कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आपको तो बस स्टेप याद रखने हैं, हमने पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, कैसे वैल्यू कंपेयर करनी है, कैसे वैल्यू निकालनी है, कैसे डिनोमिनेटर सेम करना है, ताकि हमारा ए आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 0 और √5। अब बच्चे क्या सोचेंगे यहाँ पर, सर आपने कहा था हमें डेनोमीटर सेम करना है, लेकिन यहाँ तो टर्म जीरो ही है, अब जीरो से किसी को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बी और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। बच्चा ऐसा नहीं है, क्या नहीं है, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको। हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/1, ये हमारा पहला नंबर ऑफ जीरोस हो गया। √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5/1, ये हमारा दूसरा जीरो हो गया। अब जो काम हम पहले करते आए वही करेंगे। अब देखो अल्फा और बीटा को हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ जीरोस मान लिया। अब लिखने का तरीका तो आप सीख गए होंगे, आप अपनी जो भी फेयर नोट पे उसके अंदर लिख लेना। तो क्या हो गया, अब देखो अल्फा और बीटा का हमें अगला स्टेप क्या था, इनको सम करना है। हमने सम कर दिया अल्फा प्लस में बीटा, सम करने के बाद हमारे क्या किसके इक्वल होता है, -b/a। अब यहाँ से देखो हमें क्या लिखना था, हमें पहला नंबर ऑफ जीरोस लिखना था। पहला नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0/1। अब अगला क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट किसके इक्वल था, कांस्टेंट अपॉन में ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड नंबर ऑफ जीरोस के। अब ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ से देखने को तो क्या लग रहा है कि भाई ये हमारी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ए है ये दोनों में सेम होना चाहिए। हमने सेम करने के लिए डिवाइड बाय 1 कर दिया, तो डिवाइड बाय 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी वैल्यू सेम ही रहती है। तो यहाँ से आप देखो अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, जो उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है।
अब जीरो के आगे प्लस लिखो जी माइनस लिखो तो जीरो रहेगा। तो हमारी बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई जीरो, और ए की वैल्यू आपको दिखी रही है 1, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा जो कांस्टेंट है वो आ जाएगी हमारी √5। अब इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद कुछ नहीं करना था सर, आपने बताया था जो हमारी ए बी सी की वैल्यू है उसको जनरल फॉर्म के अंदर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं, क्या है, ए क्या है हमारा 1, ये 1 x², फिर प्लस बी क्या है हमारा 0, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, फिर प्लस, फिर हमारा आ जाएगा ये कांस्टेंट √5। अब इसको देखो, इसको सोल्व करो, ये हमारा क्या आ गया x² प्लस में √5, यही हमारा क्या आ गया आंसर। बस इतना सा काम करना है, हमें क्या है जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें इसको अच्छे से देखना है, देखने के बाद इसको क्या कहते हैं उसको चेंज करना है, डेनोमिनेटर चेंज करना है, ताकि हमारी वैल्यूज आ सके, वैल्यूज आने के बाद हमें इस इक्वेशन के अंदर रखना है, इस इक्वेशन से हमारी क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इतना काम करना है आपको, बहुत ईजी रहेगा, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, हमारे लेक्चर देखो, जितने लेक्चर देखोगे उतना अच्छा है। और कोई भी फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए, और हमारे जो और बाकी के जो चैनल्स हैं, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप उनके अंदर भी आप कमेंट करके या फिर मैसेज करके डीएम करके हमसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आप सवाल पूछेंगे हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, हमें दे रखा है 1 और 1। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, हमें तो भाई सर आपने बताया था डेनोमीटर सेम करना है, डेनोमीटर सेम हो गया, कुछ भी नहीं है, डिवाइड के अंदर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से ये क्या आ गई हमारी, सीधा देखते हैं हम यहाँ से, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई, लेकिन बी हमारा कैसा था माइनस का, तो माइनस का बी था तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। अब सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू ये आ गई हमारी, सी क्या है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई सी इक्वल 1। अब फिर हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट इसके अंदर रखना है, इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर रखना है। तो देखो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 1, तो 1 क्या रखो, 1 x² प्लस में, अब बी क्या है हमारा -1, -1x प्लस में 1, तो हमारी क्या आ जाएगी x² -x प्लस 1, ये हमारी टर्म आ गई। बस इतना सा काम करना है, ठीक है, हमें ज्यादा रामायण लिखनी नहीं है, जितना आप कम थ्योरी लिखोगे ना उतना आपको मैथ के अंदर ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि थ्योरी लिखने से क्या होता है, हमारा जो मैथ है ना, मैथ हमारा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, उसमें हम थ्योरी लिखते हैं तो बच्चा जो हमारा इन्विजिलेटर है वो क्या सोचता है, भाई ये तो रामायण कहानी लिख रहा है, इसको आता जाता कुछ नहीं है। तो हमें ये चीजें ध्यान देनी है, ये चीजें ध्यान कब देंगे, जब हमने प्रैक्टिस की होगी, प्रैक्टिस कब की होगी, जब हमने लेक्चर लिए होंगे, तो लेक्चर लो, प्रैक्टिस करो, आपने एक नोटबुक बनाओ, रफ नोटबुक, उसके अंदर जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, -1/4 और 1/4, सीधा सीधा सवाल है, यही दे रखा है हमें। अब देखो, अब हमें क्या करना है, वही सेम काम, भाई अल्फा बीटा को हमने जीरोस मान लिया, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, इनको नंबर ऑफ जीरोस मान लिया। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट और सम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर दिया, ये किसके इक्वल था, ये हमारा -b/a के इक्वल था, और ये किसके इक्वल था, ये हमारा c/a के इक्वल था। अब देखो यहाँ से -b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारा डेनोमीटर सेम है, हमें डेनोमीटर सेम करने की जरूरत नहीं है, तो इसको सीधा सीधा वैल्यू लिखेंगे, 1/4 -1/4 और 1/4। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पर कंपेयर करोगे तो क्या होगा, -b हमारा किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन हमने क्या कहा था सर, इसमें साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस से यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और a इक्वल क्या है हमारा, a इक्वल हमारा 4 है, और c इक्वल क्या है हमारा 1। अब इसको वैल्यूज को किसके अंदर लिखना है, इस इक्वेशन के अंदर लिखना है, तो लिखिए, तो हमारा a है 4, ये हो जाएगा हमारा 4x², b है हमारा 1 प्लस 1x, और प्लस में c क्या है हमारा 1, ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना काम करना है, इससे ज्यादा हमें कोई काम नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, फिर भी ना आए तो हमसे आप कमेंट के अंदर पूछिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक से दो सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने मिलेंगे, इसके जो इस चैप्टर के जो पीवाईक्यूज हैं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम पीवाईक्यूज हर चैप्टर के सीरीज वाइज डालेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि पार्ट 6,
वो हमें दे रखा है 4 और 1। अब इसमें भी देखो, वो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके नंबर ऑफ जीरो थे 1 और 1। अब इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 1 1 है। हम इसमें डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी, ठीक है। और हमारा जो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, या बोले माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू, सॉरी प्लस बी की वैल्यू माइनस बी, ये माइनस जो था वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमारा आ गया सी, तो सी क्या आ गया हमारा, कांस्टेंट क्या है 1। ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद हमें क्या रखना है, इन वैल्यूज के इसके अंदर रखना है, रखो। ए क्या है हमारा 1, फिर हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, फिर हमारा बी क्या है हमारा -4, तो -4x, प्लस सी क्या है हमारा 1। हमारी ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। तो यही हमारा क्या आ गया। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है और आपका पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर भी आपका कोई डाउट हो तो हमसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।